नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का मुतालबा करते हुए जद्दोजहद में शिद्दत पैदा करने आज इतवार 30 सितंबर को तेलंगाना मार्च का एहतमाम किया जा रहा है। ये मार्च नेकलेस रोड पर मुनक्किद होगा, जिसकी हुकूमत ने मशरूत इजाजत दे दी है। हुकूमत ने इब्तिदा में इस मार्च की इजाजत देने से इनकार किया था, ताहम मुसलसिल दबाव और बढ़ती हुई कशीदगी को देखते हुए हुकूमत ने इस मार्च की मशरूत इजाजत दे दी है और अब ये मार्च टैंक बंड की बजाय नेकलेस रोड पर मुनक्किद करने को कहा है। इसके अलावा इस मार्च के लिए दोपहर 3 बजे तो शाम 7 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। शहर में मरकजी गणेश जुलूस का कल रिवायती अंदाज में इनेकाद अमल में आया। गणेश जुलूस के पेश नजर सख्त सयानती इंतजाम किए गए थे और जगह जगह पुलिस पिकेट्स मुतय्यन किए थे। पुराने शहर में गणेश जुलूस के मौके पर खुसूसी सयानती इंतजाम किए गए थे और मुख्तलिफ मुकामात मौज़म जाही मार्केट, चार मीनार, नया पुल और दीगर मुकामात पर जुलूस के इस्तकबाल का एहतमाम किया गया। कई हिंदू मजहबी व सियासी कायदीन ने जुलूस से खिताब किया। रात तकरीबन 8 बजे तक मरकजी गणेश जुलूस पुराने शहर के हसास इलाकों को पार किया गया। हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों का रात देर गए तक भी विसर्जन जारी था। गणेश जुलूस की निगरानी पुलिस के आला अहदेदारों ने की, जबकि कमिश्नर पुलिस ने फिजाई सर्वे करते हुए मुआयना किया। डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर सबरवाल ने चार मीनार के दामन से हालात का जायजा लिया। सदर टीआरएस मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकजी वजीर सेहत मिस्टर गुलाम नबी आजाद से दिल्ली में मुलाकात की और अलहदा तेलंगाना तश्कील देने का मुतालबा किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुशावरत जारी है। वो पार्टी सदर मिसिस सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद इनसे दोबारा मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता 24 दिन से दिल्ली में क़याम करने वाले सदर टीआरएस मिस्टर के चंद्रशेखर राव कांग्रेस हाईकमान से सरगर्म मुलाकातें करते हुए इन्हें तेलंगाना तश्कील देने या कम अज़ कम 30 सितंबर से कबल मुस्बित रद्द-ओ-अमल का ऐलान करने पर जोर दे रहे थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तुलबा जेएसी ने कहा है कि इसकी जानिब से 30 सितंबर को तेलंगाना मार्च की बजाय कांग्रेस मार्च होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तुलबा जेएसी के कायदीन ने कहा कि कांग्रेस के वही अरकान असेंबली और वुज़रा इसमें शिरकत कर सकेंगे जो अपने ओहदों से मुस्तफ़ी हो चुके हैं। इन कायदीन ने तेलंगाना के तुलबा से कहा कि वो आर्ट्स कॉलेज से टैंक बंड तक तुलबा की रैली में शिरकत करने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा हो जाएंगे। मिस्टर वी दिनेश रेड्डी को दोबारा रियासती पुलिस का सरबराह मुकर्रर किया गया है। यूपीएससी को हुकूमत की जानिब से भेजे गए 3 सीनियर आईपीएस ओहदेदारों की फहरिस्त में मिस्टर दिनेश रेड्डी को डीजीपी की हैसियत से मुंतखब किया गया है। रियासती बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने कल साइबर क्राइम पुलिस से एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इन्होंने कहा कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर इन्हें पाकिस्तानी बाशिंदे धमकी दे रहे हैं। बताया जाता है कि किशन रेड्डी ने अपनी शिकायत में ये कहा कि इकराम शाह जो पाकिस्तानी शहरी हैं, इन्होंने फेसबुक पर मैसेज के जरिए ये धमकी दी है कि वो मुखालिफ इस्लाम और गुस्ताखाना फिल्म से मुतालिक बयानबाजी ना करें। सदर तेलुगु देशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने कल कहा कि मुस्तकबिल में ही ये पता चल सकेगा कि कौन सा सियासी इत्तेहाद मुल्क के लिए बेहतर है। इन्होंने इस ख्याल का भी इजहार किया कि लोकसभा इंतखाबात के बाद या कबल तीसरा मिहाज तश्कील पा सकता है। साबिक चीफ मिनिस्टर ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की सियासत हमा खुतबी है, हर एक की कुछ मजबूरियां हैं। पहले ही यूपीए मौजूद हैं, एनडीए मौजूद हैं, गैर एनडीए और गैर यूपीए जमातें भी हैं। जहां तक यूपीए का सवाल है, इसके दौर में कई स्कैम्स मंजर आम पर आए हैं और हुकूमत बेअसर साबित हो गई है। बेंगलुरु दहशतगर्द मंसूबे में गिरफ्तार हैदराबादी नौजवान उबैदुर रहमान और इसके साथी मोहम्मद अकरम को बेंगलुरु की सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस ने कल हैदराबाद मुंतकिल करते हुए शहर में 2 इंटरनेट सेंटर पर धावे किए। इन दोनों नौजवानों की 2 दिन इजाफा हुई पुलिस तहवील तकमील होने पर कल इन्हें बेंगलुरु की मुकामी अदालत में पेश किया गया। हरकतुल जिहाद इस्लामी के मुबैना कमांडर मोहम्मद अब्दुल शाहिद उर्फ शाहिद बिलाल के छोटे भाई मोहम्मद अब्दुल मजीद उर्फ छोटू को बेंगलुरु दहशतगर्द मंसूबे का कलीदी मुलजिम करार देते हुए बेंगलुरु पुलिस ने इसे मतलूब बताया है। उबैदुर रहमान को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया है, जबकि मोहम्मद अकरम को महाराष्ट्र की इंसदाद दहशतगर्द स्क्वाड ने औरंगाबाद के एक केस में महाराष्ट्र मुंतकिल कर दिया है। रियासती बीजेपी ने फैसला किया है कि तेलंगाना मार्च को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने पार्टी ने कहा है कि इस रैली में 25,000 बीजेपी के कारकुन इसमें हिस्सा लेंगे।
रियासती यूनिट के कायदीन के इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बीजेपी रियासती यूनिट के सदर मिस्टर जी किशन रेड्डी ने कहा कि पार्टी कायदीन गन पार्क से नेकलेस रोड तक 11 बजे दिन रैली का इनेकाद अमल में लाएंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिस्टर बी सत्यनारायणा ने कहा कि हिंदी जबान की 13 रियासतें हो सकती है तो तेलुगु अवाम की 2 रियासतें होने में कोई बुराई नहीं है। इन्होंने तेलंगाना मार्च पुरअमन मनाने की अपील की। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि इन्होंने कभी मुत्तहिदा रियासत के हामी होने का दावा नहीं किया और न ही वो रियासत की तकसीम के खिलाफ है, क्योंकि हिंदी जबान की मुल्क में 13 रियासतें हैं। तेलुगु अवाम की 2 रियासतें होने पर कोई गलती नहीं है। चेयरमैन तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी प्रोफेसर कोदंडाराम ने तेलंगाना हामियों से दरख्वास्त की कि वो तेलंगाना मार्च में शिरकत करके इसको कामयाब करें। प्रोफेसर कोदंडाराम मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद रुकावटों के बावजूद तेलंगाना मार्च को पुरअमन मनाएंगे। दौरान मार्च किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं होगा। मार्च के मुंतजमीन इसको पुरअमन मनाएंगे। इन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो अपने वादे पर अमल करने में नाकाम हो गई है। शराब इंसान को कहीं का नहीं रखती। ये एक ऐसी लानत है जिसमें गिरफ्तार होने के बाद इंसान में इंसानियत बाकी नहीं रहती और वो ऐसे काम कर बैठ जाता है जिसकी किसी इंसान से तौखा नहीं रखी जा सकती। इसलिए इस्लाम ने शराब से मुसलमानों को इस लानत से दूर रहने की बार बार तलकीन की है। शराबी शौहरों के बाद आज कई ऐसे ख्वातीन हैं जो अपनी और अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने, लोगों के घरों में काम काज करने, कारखानों और फैक्ट्रियों में सख्त मेहनत करने, यहाँ तक के बुराइयों व गुनाहों के दलदल में फंसने पर मजबूर हो गई हैं और इनके मासूम बच्चे सड़कों पर आ गए हैं। और सैकड़ों ऐसे भी हैं जिन्हें यतीम खानों, खैराती तंजीमों की जानिब से चलाए जा रहे इदारों में पनाह दी गई है। शहर में इंसानियत नवाज शख्सियतें इस तरह के यतीम खाने और आसरा घर चला रहे हैं जिसमें बेसहारा मर्दों, ख्वातीन और यतीम बच्चों को रखा गया है। ऐसी ही एक खैराती व गैर सरकारी तंजीम असुपरती है जो यतीम बच्चों के अलावा ऐसे बच्चों को सहारा फराहम करती है जिनके बाप शराब की लानत में मुब्तला होकर अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं या जो बच्चे अपनी माँओं से महरूम हो जाते हैं। साथ ही गुर्बत का शिकार ऐसे खानदानों के बच्चों को भी यहाँ पनाह दी जाती है जिनके वालिदैन गुर्बत के नतीजे में इनकी देखभाल नहीं कर सकते, इनकी तालीम व तरबियत से कासिर होते हैं, इनके लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकते। इस गैर सरकारी तंजीम के तहत चलाए जा रहे हॉस्टल में जहनी तौर पर माजूर वालिदैन के बच्चों, HIV एड्स से मुतासरा माँ बाप की औलाद को भी रखा जाता है। इन बच्चों की तालीम व तरबियत, खाने पीने, रहने और तिब्बी ज़रूरियात का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाता है। रियासती वजीर प्राइमरी तालीम मिस्टर शैलजा नाथ ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर की जानिब से चीफ मिनिस्टर को तनकीद का निशाना बनाने की सख्त मजम्मत की। मुत्तहिदा आंध्रा रियासत की तश्कील के लिए कोई हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुत्तहिदा आंध्रा की तहरीक में पहले से ही शिद्दत पैदा हो गई है। विशाखापट्टनम में मीडिया से बातचीत करते हुए मिस्टर शैलजा नाथ ने कहा कि दिल्ली में तेलंगाना की कोई सरगर्मियां नहीं है और न ही कांग्रेस पार्टी हाईकमान रियासत को तकसीम करने का जायजा ले रही है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मिस्टर अंजन कुमार यादव ने कहा कि वो तेलंगाना मार्च में हरगिज शिरकत नहीं करेंगे। ताहम इन्होंने मार्च को पुरअमन बनाने की आवाम से अपील की है। मीडिया से बातचीत करते हुए हल्का लोकसभा सिकंदराबाद की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मिस्टर अंजन कुमार यादव ने कहा कि वो रियासत के तीनों इलाकों के अवामी जज्बात का एहतराम करते हैं। तेलंगाना के मसले पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगी वो इसका एहतराम करेंगे। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत की जानिब से 30 सितंबर को तेलंगाना मार्च की इजाजत देने के बावजूद अजला में पुलिस की जानिब से तेलंगाना के हामियों की गिरफ्तारियों पर सख्त एतराज करते हुए रियासती वजीर दाखिला मिसेस सबिता इंद्रा रेड्डी से टेलीफोन पर बातचीत की। गिरफ्तार शुदा तमाम कायदीन व कारकुनों को फौरी रिहा करने और तेलंगाना मार्च में हिस्सा लेने के लिए पुरअमन फिजा फराहम करने का मुतालबा किया। कन्वीनर तेलंगाना ऑटो ड्राइवर JAC मिस्टर मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने दोनों शहरों के तमाम ऑटो ड्राइवर से अपील की कि वो 30 सितंबर को ऑटो बंद मनाते हुए तेलंगाना मार्च में शिरकत करें। भारत संचार निगम लिमिटेड
BSNL ने 1 अक्टूबर को BSNL की यौम तासीस और त्योहारों को पेश नज़र रखते हुए नए प्लान्स और स्कीमों का ऐलान किया है, जो कि AP सर्कल के सार्फिन के लिए होंगे। असिस्टेंट जनरल मैनेजर PRK के मुताबिक GSM सार्फिन को 1 अक्टूबर से 200, 500, 1000 और 6000 रुपयों के टॉप अप वोचर पर 20% का टॉक टाइम इजाफी तौर पर दिया जाएगा। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडाराम और दीगर ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर अनुराग शर्मा से मुलाकात की। JSC का एक वफ्द जिसमें मिस्टर कोदंडाराम के अलावा JSC के लीडर श्रीनिवास गौड़ और तेलंगाना जागृति के सदर कविता ने कमिश्नर पुलिस से इनके दफ्तर वाक़े बशीरबाग में मुलाकात की और आज मुनक्किद होने वाले तेलंगाना मार्च से मुतालिक तबादला ख्याल किया। शहर में मरकजी गणेश जुलूस के इख्तिताम पर सिटी पुलिस ने चैन की सांस ली। ताहम कमिश्नर पुलिस मिस्टर अनुराग शर्मा ने रात देर गए तलब करदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहर में मरकजी गणेश जुलूस मामूली नाखुशगवार वाक़यात के दरमियान पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। हैदराबाद में गणेश जुलूस के मौके पर शरपसंदी के वाक़यात के अलावा चंद हादसात भी पेश आए। इलाके चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ शंकर नगर मलकपेट में अशरार ने चिल्ला मुबारक पर हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में अक़लियती फ़िरक़े के नौजवानों ने इन्हें रोक दिया। इस वाक़े के बाद शंकर नगर में अचानक कशीदगी पैदा हो गई और अशरार ने अक़लियती फ़िरक़े के मकानों और चिल्ला मुबारक पर संगबारी की और मुस्लिम नौजवानों पर लाठियों से हमला किया। इसमें 2 अफराद बशमूल मोहम्मद इस्माइल नामी नौजवान जख्मी हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सुल्तान बाजार मिस्टर सोमेश्वर राव वहां पहुंचकर अशरार को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज की। कल रात देर गए सईदाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े त्रिवेणी स्कूल चंपापेट के रूबरू 15 फीट ऊंची गणेश मूर्ति मुंतकली के दौरान अचानक सड़क पर गिर पड़ी, जिसके सबब 4 नौजवान जख्मी हो गए। कल दोपहर इलाके मूसाबोली में सिटी BJP लीडर रावमा महिंदर ने इस वक्त सनसनी फैला दी जब मस्जिद कलाम से एक गणेश जुलूस गुजर रहा था। इसने ये इल्जाम आयद किया कि मस्जिद के करीब पहुंचते ही जुलूस पर संगबारी की गई। गवर्नमेंट वेब मिस्टर जयप्रकाश रेड्डी ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर को चीफ मिनिस्टर मिस्टर N किरण कुमार रेड्डी से फौरी माजरत ख्वाही करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर संगीन नतायज का इंतबाह दिया। सीमांध्रा के कांग्रेस सरकार ने असेंबली ने पूनम प्रभाकर को गुंडा करार दिया। हिंदू धर्म में गौ माता की काफी अहमियत पाई जाती है, लिहाजा गौ माता का तहफ़्फ़ुज़ करने और गौकशी को रोकने के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद करने हिंदू धर्म के मानने वालों का अव्वलीन फर्ज है। अलावाज़ीन कहा गया कि गणेश जुलूस हिंदुओं के इत्तेहाद की अलामत है और इस गणेश जुलूस के सिवा किसी और हिंदू त्यौहार में इतनी कसीर तादाद में हिंदू अपने इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं कर सकते। कल मौजम जाही मार्केट चौराहे पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के ज़ेर एहतमाम बनाए गए सहनशीन से खिताब करते हुए मुतअद्दिद मुकर्ररीन ने मज़कूरा इज़हार ख्याल किया और पुरजोर अल्फाज में हिंदुओं पर गौकशी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्लिम कायदीन ने गुस्ताखाना हरकतों के खिलाफ मुत्तहिदा एहतजाज करते हुए आलमी इदारे पर जोर दिया कि वो शान रिसालत में गुस्ताखी को जुर्म करार दें और खातियों के खिलाफ सजाए मौत तजवीज़ करें। मुस्लिम कायदीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि मगरिब के इजहार ख्याल की आज़ादी को किसी की दिल आज़ारी का सबब न बनाया जाए। सऊदी अरब के नायब वजीर खारिजा अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि शाम की खाना जंगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की नाअहलियत के बाअस अवाम रोज़ाना मौत के मुंह में पहुंच रही है। सलामती कौंसिल की अदम कारकर्दगी ने बशारुल असद हुकूमत को अपने ही अवाम पर हमला करने की हरी झंडी दिखाई है। पाकिस्तान की फौज ने इन पर लगाए इल्जामात को लघु और बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया कि वजीर खारजा हिना रब्बानी खैर और पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के सदर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ रुस्वाकन मुहिम के पीछे पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का हाथ है। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के तर्जुमान ने बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट की तरदीद की कि ISI ही बांग्लादेशी अखबार बिल्ड्स के जरिए रुस्वाकन मुहिम चला रही है। ये मुहिम हिना रब्बानी खैर और बिलावल भुट्टो जरदारी को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। सऊदी अरब और नाइजीरिया के जिम्मेदारान ने एक बाहमी सफारती तनाज़ा को हल करने के लिए कल बातचीत की, जो मुहर्रम मर्दों को साथ लिए बगैर फरीजा हज अदा करने के नाम पर पहुंचने वाली 1000 नाइजीरियाई औरतों को दोबारा मुल्क वापस भेज देने रियाद के फैसले से पैदा हुआ था।
जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए नाइजीरिया ने सऊदी अरब रवाना होने वाले अपने तमाम आज़मीन हज को रोक लिया था। एक पाकिस्तानी वजीर ने जिन्होंने गुस्ताखाना फिल्म बनाने वाले मलऊन को कत्ल करने पर इनाम का ऐलान किया है, कल कहा कि मुस्तकबिल में जो कोई शान रिसालत में गुस्ताखी का मुर्तकिब होगा, इसके कत्ल पर भी इनाम का ऐलान किया जाएगा। इस वजीर के ऐलान पर पाकिस्तान में एक हंगामा पैदा हो गया। पाकिस्तानी वजीर रेलवे मिस्टर गुलाम अहमद ने कहा कि वो गुस्ताखाना फिल्म के जिम्मेदारान मलऊन के कत्ल पर $1,00,000 की रकम देने के अपने ऐलान पर कायम हैं। गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा देखने में आया। तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी ने कहा कि असलाहत के नाम पर यूपीए हुकूमत लूटमार मचा रही है, आम आदमी का सहारा लेकर अंधाधुंध तरीके से लूट खोस्ट में मुलव्विस है। मल्टी ब्रांड रिटेल शोबे में FDI की इजाजत देने यूपीए हुकूमत के फैसले के खिलाफ 1 अक्टूबर को बतौर एहतजाज दिल्ली में मुजाहरे से कबल ममता बनर्जी ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रिटेल शोबे में राशिद बैरूनी सरमायाकारी की इजाजत और दीगर सख्त फैसलों पर होने वाली तनकीदों से कतई नजर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल इशारा दिया कि हुकूमत असलाहत का अमल जारी रखेगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी हलीफ जमातों से तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए तैयार है। गणेश जुलूस के दौरान गुजरात के टाउन आनंद के करीब धीमी मौजा में एक बरहम हुजूम ने मोटर गाड़ियों और दुकानात पर हमला करके नुकसान पहुंचाया। संगवाड़ी में 12 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ओहदेदार के मुताबिक 2 दुकानात, एक मारुति वैन, एक कार, 4 मोटरसाइकिल और 2 साइकिलें नजर आतिश की गई। ओहदेदारों ने बताया कि जुलूस में शरीक लोग प्लास्टिक थैलियों से गुलाल फेंक रहे थे। बाद शरपसंदों ने ये गुलाल मस्जिद की दीवार पर भी फेंका। इससे मुस्लिम तबके ने एहतजाज किया। दोनों तबकात में लफ्जी तकरार शुरू हुई और देखते ही देखते ये झगड़ा तशद्दुद में तब्दील हो गया। शरपसंदों ने संगवारी शुरू की जिसमें 12 अफराद जख्मी हो गए। अपने इफ्तिताही सुपर 8 मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त पर आसाबी तनाव से 2-4 हिंदुस्तान को अपनी मजमूई नाकामी से तेजी से संभलकर कट्टर हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ आज वर्ल्ड 2020 में अपने करो या मरो नवियत के मुकाबले में पुरजोश मुजाहरा पेश करना होगा। साबिक हिंदुस्तानी विकेटकीपर, बैट्समैन और मौजूदा नेशनल सेलेक्टर सबा करीम गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में थे। इन्होंने जिमखाना ग्राउंड में मुनक्किदा तकरीब में उभरते खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर सबा करीम ने होनहार खिलाड़ी अबू इला अल कुरैशी, कैप्टन बॉयस्टॉन हाई स्कूल जहानुमा को भी खेल के टिप्स दिए और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।